तो मान लीजिए भारत पाकिस्तान में युद्ध का माहौल बना हुआ है, इलेक्शन आने वाले हैं किसी न किसी देश में, मान लीजिए एकदम युद्ध का माहौल है, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। और उसी समय दोनों देशों के बीच में क्रिकेट की एक सीरीज शुरू हो गई। सीरीज तो आजकल होती नहीं है। तो मान लीजिए किसी थर्ड कंट्री में वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप में एक मैच फंस गया भारत पाकिस्तान का। भगवान न करे फाइनल मैच हो। अगर ये फाइनल हुआ तो जनसंख्या ठीक ठाक कम होगी आज किसी ना किसी देश की, तय मान के चलिए। लीग मैच भी है तब भी मान के चलिए कि 500 और 500,000 तो मरेंगे मरेंगे आज। और मैच होगा 20-25 दिन पहले से बड़ी बड़ी कंपनियां दोनों देशों को भड़काना शुरू कर देंगी। मौका 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 मौका। पाकिस्तान को दिखा रहे कब से बेचारा बच्चा था तब से टीवी खरीद के लाया था कि एक मैच जीत जाऊं वर्ल्ड कप में। बूढ़ा हो रहा है, उसके बच्चे भी साथ में बैठते हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। और भारत में जबरदस्त चल रहा है, हमारी तो आदत है जीतने की। वही पेप्सी कोला यहां क्या कह रही है, हमारी तो आदत है पेप्सी इंडिया। और वही पेप्सी वो क्या कर रही है, इस बार जीत के दिखाना है पेप्सी पाकिस्तान। और दोनों देश के मूर्ख समझ नहीं पा रहे कि पेप्सी का खेल चल रहा है। उसके बाद मैच होगा, दोनों देश का हर बूढ़ा बच्चा नारी नर सब टीवी के सामने बैठे हैं। और हिदायत जारी की गई है कि जब टीवी के सामने बैठे हाथ में सामान नहीं होना चाहिए, वरना टीवी टूट जाता है बिना बात के। मैच चल रहा है 6 घंटे के लिए, पूरे दोनों देशों का जीडीपी खत्म, एकदम काम ही नहीं हो रहा कोई। दोनों देश केवल टीवी देख रहे हैं। हर ओवर के बाद आता है कि अमूल चॉकलेट खा लो, ये वाली चॉकलेट खा लो, डिटोल लगा लो, ये कोलगेट कर लो, इसमें नमक मिला हुआ है, ये करो, इसमें वो कर लो। वो सब साथ में आ रहा है। और राष्ट्रवाद चालू है, राष्ट्रवाद चालू है इस समय। जीतना एक को ही है, कोई तो हारेगा ही। तो ज्यादा संभावना है कि जो अभी स्थिति है उसमें वही हारेगा बेचारा। उसमें दया भी आती है बार बार, इतना इतना भी नहीं हराना चाहिए किसी को, खराब भी लगता है। और अंत में मान लो मैच टफ हुआ, इजी हुआ तो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। अगर टफ मैच हुआ ना कि भारत की बैटिंग बाद में, आखिरी ओवर चल रहा है, 6 बॉल रह गई है, 21 रन चाहिए और विराट कोहली क्रीज पे है, ठीक है। और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई ऐसा वैसा प्लेयर है जिसको पता नहीं कि बैट कैसे पकड़ते, सीधा कैसे उल्टा कैसे, ऐसा कोई प्लेयर है दूसरी साइड में। अब पूरे देश की सांसें रुकी हुई हैं। पहली बॉल में छक्का मार दिया, आप खुश, अरे वाह वाह वाह, अब तो 15 रह गए, ऊपर से 9 बॉल भी थी और मजा आ गया, 14 रह गए। फिर चौका मार दिया, पहली बॉल पे लग गया, 10 रह गए। अगली बॉल पे विराट कोहली आउट हो गया। एक बॉल पर 11 बनाने के बाद दूसरी पे आउट हो गया और आउट हुआ कैच। इस बीच में क्रीज चेंज हो गई थी, 4 बॉल बची हैं और पीस सामने खड़ा है, 10 रन बनाने हैं। इस तरफ अच्छा प्लेयर आया है पर वो रनिंग पे आ गया है। अब पूरी टीम की एक ही कोशिश है कि सिंगल रन नहीं जाना चाहिए, पूरी फील्डिंग ऐसे सेट कर दी है। और इसे कान में इसने आके बोला है कि कुछ भी कर लेना बेटा, मर जाना, पर अगर रन नहीं लिया ना, पूरा भारत देख रहा है, ध्यान रखना, पूरा देश देख रहा है, हाथ में पत्थर पत्थर लेके मारेगा, टीवी पे लगेगा, तुझे ध्यान रखिए। इस समय तेरे जीवन का सबसे नाजुक समय चल रहा है। अगली 4 बॉल अगर नहीं बनाया तो सीधा आरोप आएगा मैच फिक्स है, बेशक कितना भी ईमानदारी से खेल ले, ध्यान रखना। अब दबाव समझ लो उसमें क्या दबाव होगा बेचारे पे। बॉल आई, वो भागा सीधा, बैट पे लगे ना लगे भाड़ में जाए, भागो ना। और भाग के 1 रन ले लिया किसी तरह से, आउट नहीं हुए। अब 3 बॉल 9 रन है। एक अच्छा प्लेयर है पर पहली बॉल है उसकी सेट नहीं हुआ है। पहली बॉल उसने खेलनी चाहिए लेकिन आई नहीं बैट पे। 2 बॉल 9 रन। पाकिस्तान के लोगों ने फोन कर दिया, मिठाई भेजो भाई, मिठाई भेजो, 50 किलो 100 किलो मिठाई भेजो जल्दी जल्दी। अगली बॉल पे उसने आंख बंद करके बैट घुमाया, छक्का लग गया। बॉल उसके मुंह के पास आई थी असल में। उसने सोचा देश तो बाद में, पहले खुद तो बचूं। खुद बचने के लिए बैट यूं मार दिया और गलती से छक्का लग गया, सही जगह लगी बॉल बैट पे और हीरो बन गया देश पे। क्या बात है, ऐसा शॉट आज तक नहीं देखा, आंख बंद करके छक्का मारा है, आंख बंद करके पहला छक्का दुनिया के इतिहास में। धनाधन चल रहा है। अब वो बताएगा थोड़ा डर गया था, वो कहेगा कि देखने में ठीक नहीं लग रहा था तो आंख बंद करके मैंने ट्राई किया, एक नए प्रकार का शॉट है। अब आखिरी बॉल है, 3 रन चाहिए।
प्लेयर अच्छा है। इस समय सबकी उंगलियों में पसीने आने लगते हैं, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं अपना अपना कपड़ों से पोंछ रहे हैं, और सब ऐसे होके बैठे हैं आगे। कोई कुर्सी पर पीछे होके नहीं बैठा है, सब आगे होके बैठे हैं। और उस समय घर में कोई अगर उठने भी लगे, बैठ गया खबरदार नहीं उठा। तो पूरा भारत बैठा है, पूरा पाकिस्तान बैठा है, उस समय कोई हिल नहीं सकता, कोई नहीं। सरकार का मुखिया भी बैठा हुआ है, एकदम हिलेगा नहीं। अब जब बॉलर बॉलिंग का रनअप ले रहा है, उस समय समझ रहे सबकी सांसें उसके रनअप के साथ साथ ऐसे ऐसे उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं। और उसने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने जोर से मारा, बैट पे लगी, बॉल ऊंची उछल गई है, रन चल रहा है, बॉल बाउंड्री के पास गिरने वाली है, पर बाउंड्री पार नहीं हो रही है। एक फील्डर भागा हुआ आ रहा है, जिसकी ख्याति है कि आज तक कैच छोड़ी नहीं उसने एक भी, ऐसी ख्याति है उसकी। और बॉल इतनी ऊंची कि बीच में ठीक ठाक समय मिल गया दोनों देशों को देखने का। और कमेंट्री वाले और नमक मिर्च लगा रहे हैं, बॉल बहुत ऊंची उछली है और ये फील्डर भाग रहा है जिससे आज तक कोई कैच नहीं छूटी है। पूरे भारत का मॉरल डाउन हो गया इससे, क्या यार आज तक नहीं छूटी इससे कम वक्त से तो। और इतनी देर में एक दूसरे प्लेयर को नहीं पता था कि वो आ रहा है भाग के, वो भी भाग रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि वो आ रहा है, वो हट गया। फिर आप चाहते थे कि मैं टकरा दूं दोनों को, क्यों टकराऊंगा भाई? वो रुक गया, उसको लगा कि मैं क्यों भागू जब भैया भागे रहे हैं। तो बस गलती ये हुई कि भैया को लगा कि वो भाग रहा है, दोनों रुक गए और बॉल गिरी बाउंड्री के अंदर ही, लेकिन तब तक 2.5 रन हो चुके थे, तीसरा चल रहा था। मतलब तेजी से थ्रो मारा और क्रीज पर बैट पहुंचा ही था कि विकेट पे सीधा लगा। और अब ऐसे हो गया। अब इस समय दोनों देशों की हालत सोचिए अब क्या चल रही होगी। मेरा दावा है कि इस बीच में कम से कम 50 नहीं पड़ जाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे ऐसा। दिल का दौरा पड़ा, एम्बुलेंस में टाई 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 चल रहा है, और 50 तो गए, अभी से गए, उनको एक खबर ही नहीं होगी जीते कि हारे हम फाइनली। और जैसे ही उसके बाद फैसला थर्ड अंपायर का, लोग देखेंगे धीरे धीरे करके, वो कैमरे के एंगल से मिल नहीं रहा है, जैसे टच हुआ तभी लगा है, एकदम बराबर है। दोनों देश तय ही नहीं कर पा रहे हैं, जनता तय नहीं कर पा रही है। और अंत में थर्ड अंपायर का फैसला है नॉट आउट। अगर ये क्लास लाहौर में हो रही होती तो आउट होता, ये तो भारत में हो रही है तो नॉट आउट ही होना। मुझे मरना योगी जी के जमाने में, मोदी जी के जमाने में मैं पाकिस्तान को जितवाऊं, मुझे मेरी मौत आई है। तो क्योंकि मैं नियंता हूं, मैं चरित्र को कठपुतली की तरह नचा रहा हूं इस समय, तो मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। इससे सारी भारत जीता। अब जो टीवी टूटेंगे पाकिस्तान में दुख के मारे, और भारत में जो लोग चिल्लाते हुए घर के बाहर निकलेंगे, अपनी अपनी गाड़ियां बाइक उठाएंगे और इंडिया गेट की तरफ निकल जाएंगे। जहां जहां शहर का मेन हिस्सा होगा वहां ट्रैफिक जाम हो जाएगा। गाड़ी में बैठे हैं, खिड़की खोल के बाहर निकले हुए चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, भारत का झंडा लहरा रहे हैं ऐसे ऐसे, और मतलब हेलमेट नहीं पहन रहे बाइक के ऊपर, झंडा ही हेलमेट है उस समय, झंडा है ना भाई। ये जो रुझान है ना, इसका असली फायदा पता है क्या है? असली फायदा है कि बिना युद्ध के नफरत निकल गई।